वे अल्लाह आपके पास जा रहे हैं, आप लोग को हिफाजत रखिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे और मैं हूं आफताब आलम। वक्फ कानून के मुखालफत के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी जगह पे 1 मई के दोया मजलिस में शामिल होंगे। दुआया मजलिस का इनेकाद होगा असर और मगरिब के दरमियान, जिसमें इंशाअल्लाह हम लोगों की इज़्ज़त-माब वज़ीर आला तशरीफ़ लाएंगे और दुआया मजलिस के बाद इशा की नमाज़ के बाद आज़मीन और आज़िमात खाने से फ़ारिग होकर के थोड़ी देर आराम करेंगे और इंशाअल्लाह मुकम्मल पुलिस हिफाजत के अंदर बसों के ज़रिए से उनको गया एम्बार्केशन पॉइंट के लिए रवाना किया जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कोशिश हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से तमाम सहूलतें आज़मीन और आज़िमात को पहुँचाई जाएँ। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि चीफ़ सेक्रेटरी सर के निगरानी में यहाँ पे हज के इंतज़ामात के ताल्लुक़ से जायज़ा एक मीटिंग हुई थी और इसके बाद इज़्ज़त-माब वज़ीर आला ने ख़ुद एक जायज़ा मीटिंग की थी और वो ख़ुद हज भवन में तशरीफ़ ला करके यहाँ के इंतज़ाम और इंसराम के हवाले से कुछ उन्होंने ज़रूरी हिदायतें दी थी और ख़ास तौर से सीमांचल इलाके के आज़मीन और आज़िमात के लिए G+3 मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग जो चूड़ी पट्टी किशनगंज के अंदर है, वहाँ पे एक हमारा ट्रांजिट कैंप फ़ाल रहेगा। दूसरे जो मुल्क के इमार्केशन पॉइंट्स है वहाँ से भी हमारे सीनियर अफसर लोगों का डिप्यूटेशन हुआ है, हमारे मुलाज़मीन वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे किसी तरह की कोई दुश्वारी इंशाअल्लाह बिहार के हाजियों को नहीं होने दी जाएगी। लगातार इन्हितात देखने को मिल रहा है, उसके कई सारी वजूहात पे गौर किया जा रहा है, लेकिन जो अहम वजूहात सामने आते हैं उसमें पहला ये है कि वंस इन लाइफ टाइम का एक पॉलिसी है हज कमेटी ऑफ इंडिया को कि जो लोग एक बार हज कर चुके हैं उनको दोबारा हज के सफ़र पे जाने की इजाज़त नहीं होती है। आपको मुकम्मल तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के हज भवन के बगल में जो हॉल है, मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम हॉल है, उसी हॉल में ख़ास इंतज़ाम किया गया है। 1 मई को यानी मतलब कल इसकी शुरुआत होगी और अभी से ही हज यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और यही वो जगह है जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कि जमा खान, जो बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है कि इसमें शामिल होंगे। लिहाजा इसकी पूरी मुकम्मल तरीके से तैयारी कर ली गई है और इसलिए गर्मी के मद्देनज़र ख़ासतौर पे जो हमेशा जो है कि हॉल के बाहर ही जो है कि दुआया मजलिस का इंतज़ाम किया जाता था, लिहाजा इस बार जो है कि गर्मी के मद्देनज़र ये इंतज़ाम इस हॉल में किया गया है। कल दुआया मजलिस है यहाँ पर, जिसमें CM साहब भी तशरीफ़ लाएंगे, मगर इस साल दुआया मजलिस जो पिछले टाइम के हिसाब से थोड़ा सा रद्द-बदल है। पहले होता था मगरिब बाद और शायद इंशाअल्लाह कल जो दुआया मजलिस होगा वो असर के बाद होगा और असर मगरिब तक मुकम्मल करना होगा। फिर वो दुआया मजलिस मुकम्मल हो जाएगा, फिर हमारे आज़मीन को खाना वाना खिला करके हम लोग रात में ही उनको बस से गया भेज देंगे। क्या है, बहुत सारे लोग पैसे को देख रहे हैं कि मुंबई से जाएंगे तो 25,000 कम हो जाएगा, दिल्ली से जाएंगे तो 30,000 कम हो जाएगा। हम तो मुबारकबाद देते हैं जो 272 हाजी हमारे बिहार से जा रहे हैं, उन्होंने अपने वकाल को बरकरार रखा है कि भाई नहीं, हम बिहार से ही जाएंगे। तो हम तो चाहेंगे कि इनके जज्बे का और लोग भी एहतराम करें ताकि आइंदा ये तादाद थोड़ा सा और डबल हो जाए और लोग सारे लोग जो हमारे बिहार के हैं वो गया से ही ऑफ करें। तो माशाल्लाह वो एक जो निज़ाम अक्सर आप लोगों ने देखा है आज से 4 साल पहले 5 साल पहले 1 हफ़्ता 10 दिन का यहाँ ऐसा मतलब इज्तिमा होता था कि लोग घूम के देखते थे कि क्या हो रहा है। तो इंशाअल्लाह दुआ फरमाइए कि जो जिस तरह से हमारे 272 आज़मीन हज का जज्बा है उसी तरह हमारे बाकी आज़मीन का भी जज्बा हो, तो इंशाअल्लाह यहाँ का जो एक मकाम था वो इंशाअल्लाह कायम रहे। और आपको बताते चले कि इस बार बहुत सारे हज यात्रियों में कमी भी देखी जा रही है। तकरीबन बिहार से 10,000 से ज़्यादा कोटे हैं, लिहाजा इस बार तकरीबन 2500 हज यात्री इस बार हज के लिए रवाना हो रहे हैं और बिहार के कोने कोने से जो है कि हज यात्रियों का जत्था पटना आना शुरू हो चुका है हज भवन में और यहाँ भी सारे इंतज़ाम को मुकम्मल तरीके से आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से चारों तरफ देखिए जो तैयारी है और इस तैयारी में ख़ास तौर पे जो है कि जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान हैं, इसके साथ साथ जो है कि
सीईओ जो हैं वो राशिद हुसैन हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। आपको बताते चले कि पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मतलब हिदायत दी थी खास तौर पे कि जो हज यात्री हैं उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो वक्फ कानून बना है उसके खिलाफ में जो है कि पूरी तरीके से पूरे देश में प्रदर्शन भी जारी है। लिहाजा इसी बीच जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दुआया मजलिस में मुसलमानों के बीच खास तौर पे 1 मई को शामिल हो रहे हैं। और आपको बताते चले कि हर साल के तर्ज पे दुआया मजलिस का एहतमाम किया गया। लिहाजा जो वक्त है वो असर के नमाज के बाद यानी 4 के बाद ही रखा गया है, मगरिब के पहले रखा गया है। हर साल जो है कि मगरिब के बाद इसका वक्त था। इस बार जो है कि जो वक्त है दुआ का उसमें जो है कि मतलब बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री जिस दिन आते हैं उस दिन हमारा पहला दुआया मजलिस होता है, पहला दिन, और वो बड़ा दुआया मजलिस होते हैं। तो उसमें ज़्यादातर पूरे ज़िले से काफ़ी बड़े तादाद में मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या इंतज़ाम है दुआया मजलिस की तैयारी कैसे की गई, क्या है उसकी? इस बार दुआया मजलिस का इंतकाम मौलाना मज़ुल हक एडिटोरियम के अंदर में किया गया है। और उसके क्योंकि बाहर के टेम्परेचर्स को देखते हुए एक एडिटोरियम का हिस्सा लिया गया है, क्योंकि हर साल ये होते थे कि ओपन पंडाल के अंदर में दुआया मजलिस का प्रोग्राम चलते थे। मगर इस साल जो टेम्परेचर और गर्मी की देखते हुए इस बार एडिटोरियम के अंदर में हाजियों की दुआया मजलिस का इंतखाब किया गया है। जैसे हमारे हज भवन परिसर में जो भी हाजी आए हुए हैं तो उनको रहने सहने का इंतज़ामात और उनके खाने पीने का इंतज़ामात, जो 2 दिन वो रहते हैं हमारे मेहमान बन के, तो उनके रहने का खाने का इंतज़ाम बिहार स्टेट हज कमेटी के जानिब से अच्छे हम लोग करते हैं। और हम लोग पूरी तैयारी से हाजियों का इस्तकबाल अपने हज भवन में कर रहे हैं। तो साफ है कि अब देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से वक्फ कानून की मुखालफत पूरे देश में हो रही है, अब दुआया मजलिस में 1 मई को शामिल होंगे। क्या कुछ उनका मतलब मैसेज रहता है, हज यात्रियों के साथ साथ क्या बोलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इच्छा है बहुत सा है कि बच्चे के नौकरी के लिए जाए, कमाने के लिए दिल में अरमान लेकर के फिर बच्चे सबके खुशी मिले। मैं दोनों आदमी जा रहे हैं अपने हाँ हस्बैंड है, हाँ शोहर जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि मैं मदीना शरीफ जा रही हूँ, अपने आका की ज़ियारत करने के लिए। वहाँ से मक्का आऊँगी, फिर वहाँ काबा शरीफ की ज़ियारत करूँगी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगी। बहुत खुशी हो रही है। हज की तैयारी है। लब्बैक ला शरीकहू इन्नल हम्दा और नेमत अल मुल्क। ये अल्लाह आपके पास जा रहे हैं, आप हम लोग को हिफाजत रखिएगा, जन्नत दाखिल कीजिएगा, हम लोग का हज कबूल करिएगा। बस रिज़ाए इलाही जो है वो मतलब हमारा एक आइडियोलॉजी है इंशाल्लाह, एक हमारी सोच है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और अपने गुनाहों की माफ़ी करानी है इंशाल्लाह। और जो हमारे ख़ानदान के लोग हैं है ना, उनकी भी बख्शिश का जो उन्होंने कहा है कि हमारी भी बख्शिश का जो है मतलब कह देना कि वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी भी बख्शिश करा दीजिएगा। तो उनका भी जो है एक अमानत है, उनको उनकी अमानत को वहाँ पहुँचाना है। यहाँ पे हाजी हाजी यहाँ अपने आके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ देते हैं और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके यहाँ के स्टाफ जो मुंबई से 2 आदमी आए हुए हैं वो पासपोर्ट देते हैं, वीज़ा लगता है, स्टिकर सटता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि हाजी को कोई परेशानी ना हो जी। और क्या काम चल रहा है? और यहाँ बगल में SBI काउंटर है जहाँ लोग मनी रियाल लेना चाहें, जितने पैसे का रियाल लेना चाहें, जितनी ज़रूरत है उनको मिल जाता है। ये बात जरूर है कि जिस तरीके से वक्फ कानून की मुखालफत पूरे देश में हो रही है, लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे जो बड़े नेता हैं, खासकर जो मतलब कह सकते हैं कि जदयू में, वो पहली बार एक मंच में होंगे और बड़ी संख्या में मुसलमानों का हुजूम होगा, हज यात्रियों का हुजूम होगा। कैमरा पर्सन पिंटू कुमार के साथ आफ्ताब आलम, मंथन टुडे, पटना।